हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo T3 Pro 5G स्मार्टफोन एंड Vivo T3 Ultra 5G स्मार्टफोन के दो मेजर डिफरेंसेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपके पास यह फ़ोन है तो भी आपको जानना चाहिए कि यह फीचर्स क्या है, अगर आप लेना चाहते हो तो भी आपको जानना चाहिए कि इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंसेस है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं इस फ़ोन को दोनों ही फ़ोनों को 6 मंथ से ऊपर से यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस दोनों फ़ोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या मेरे को दिखने को मिला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप सिक्योरिटी में जाते हो, दोनों ही फ़ोनों के सिक्योरिटी में जाते हो और उसके बाद यूटिलिटी टूल्स में जाते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आप सिक्योरिटी में जाने के बाद यूटिलिटी टूल्स में जाते हो तो वहां पे एक आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बैटरी मैनेजमेंट का। बैटरी मैनेजमेंट में उसके बाद आप बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाते हो तो यहाँ से आप फास्ट चार्जिंग इनेबल कर सकते हो। ये एक फीचर्स दिया गया दोनों ही फ़ोनों में फास्ट चार्जिंग इनेबल करने का। इसके बाद मैं आपको बता दूंगा इसकी कमी के बारे में। फास्ट चार्जिंग, बहुत सारे लोग अगर फास्ट चार्ज इनेबल कर दे रहे हैं तो उनका फ़ोन 10-15 मिनट पहले चार्ज हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो चलिए डिफरेंसेस के बारे में बता दें कि Vivo T3 Pro में आपको एक फीचर्स दिया गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो कि आपके फ़ोन को कितना चार्ज करना है। आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने 100 पे सेट कर रखा है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप 70 करना चाहते हो, 80 करना चाहते हो, 90 करना चाहते हो। इसमें यह फीचर्स दिया गया है T3 Pro 5G स्मार्टफोन में, बट T3 Ultra में यह फीचर्स नहीं दिया गया है। यह मुझे पहली कमी लगी Vivo T3 Ultra में कि यह फीचर्स दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत ही पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन है। यह फीचर्स सिर्फ T3 Pro में 5G स्मार्टफोन में मिलता है, जो कि अच्छी बात है। अगर आप चार्ज में लगा कर सो जाते हो या भूल जाते हो तो यह फीचर्स आपके बैटरी के हेल्थ को बचाएगा। नेक्स्ट आपका डिफरेंस मेरे को दिखा, कमी जो दिखा वो T3 Pro में कमी दिखा है। एक कमी है आपको T3 Ultra में जो कि दिखा दिए। अब दिखा देते हैं T3 Pro में क्या मेरे को कमी दिखा। तो T3 Pro में ये कमी है कि आप T3 Pro में 4K पे 60 fps की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसमें उस परफॉर्मेंस का हमको लगता है कि प्रोसेसर नहीं है जो कि 4K पे 60 fps की रिकॉर्डिंग आपको करा दे। लेकिन आपको T3 Ultra में आप 1080 पे भी 60 fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 4K पे भी 60 fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ये फीचर्स आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है Vivo T3 Ultra में, और Vivo T3 Pro में 4K पे 60 fps की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। ये एक डिफरेंसेस आपका T3 Pro में मिलता है और एक डिफरेंसेस आपका T3 Ultra में मिलता है। दोनों में एक एक कमी आपका ये मेरे को मेजर कमी लगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए यह कितना मायने रखता है कि T3 Pro में भी आपको 4K पे 60 fps की रिकॉर्डिंग देनी चाहिए, क्योंकि दोनों में सोनी का सेंसर दिया गया है।